बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो प्रश्न पूछे गए हैं वह है। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर आएगा, इसमें व्यक्ति के मानसिक विचारों में कोई टकराव नहीं होता। दूसरा प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बताता है कि उपयुक्त के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। इसका राइट आंसर होगा, प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि और विकास के संदर्भ में विभिन्नताएं होती है। प्रश्न नंबर तीसरा है, समावेशी शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका राइट आंसर है, कक्षा में विविधता को संबोधित करती है। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को समूह में बांटती है और समूह चर्चा, समूह परियोजना, समूह कार्य जैसी गतिविधियां संचालित करती है। सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया किस ओर इंगित करती है? तो यह इसका राइट आंसर आएगा, सामाजिक गतिविधियों से सीखना। प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण करने की प्रमुख अभिकरण एजेंसीज है? तो इसका राइट आंसर आएगा, समुदाय, कुछ सामाजिक समूह, औपचारिक शैक्षणिक संस्थाएं, परिवार। इसमें से आएगा सी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक विशेष कक्षा में बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? तो बच्चे की आयु के आधार पर। प्रभाविता का नियम निम्नलिखित में से किस सीखने के सिद्धांत का प्रतिफल है? तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। लेव वायवोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास के क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए? इसका राइट आंसर आएगा, शिक्षण और मूल्यांकन में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा शिक्षक के कर्तव्यों से संबंधित है? तो धारा 24 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर आएगा, अहम केंद्रित विचार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर आएगा, व्यक्तिगत विकास केवल वातावरणीय कारकों पर आधारित होता है। ये नहीं है, इसका आंसर डी आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के लिए सीखने की प्रक्रिया नहीं है? तो परिपक्वता नहीं है। इनमें से कौन सा प्रतिभाशाली व्यक्ति का लक्षण नहीं है? तो इसका आंसर आएगा, वे मौलिक चिंतन नहीं करते हैं। रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार इनमें से कौन सा ज्ञान निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? तो विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। 15, निम्नलिखित में से किस प्रश्न के द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर आएगा, इसे कितने अलग अलग तरीकों से हल किया जा सकता है। 16, जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिक चिंतन करना शुरू कर देते हैं? तो इसका आंसर आएगा, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न 17, विचार मंथन विधि के प्रयोग से शिक्षक बच्चों में निम्नलिखित में से किसका विकास करता है? तो रचनात्मकता का विकास करता है। रीता अपनी कक्षा में सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन दोनों का प्रयोग करती है। तो इसका आंसर आएगा, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। शिक्षण मुख्य रूप से खालिस्तान के द्वारा किया जाना चाहिए, कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षक। शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चे के मस्तिष्क के कितने प्रतिशत का विकास 6 वर्ष की आयु के पूर्व हो जाता है? तो 85% से अधिक। शिक्षा मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के लिए शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका आंसर आएगा, महात्मा गांधी। इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा स्पष्ट करता है? तो साहचर्य के द्वारा स्पष्ट करता है। NCF 2005 विभिन्न विषयों के अलावा और किन किन पाठ्यक्रमों क्षेत्रों को भी महत्व देता है? तो यह देता है, कला शिक्षा को देता है, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को देता है, काम और शिक्षा को देता है, शांति के लिए शिक्षा। मतलब इसका आंसर आएगा डी। लेव वायवोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों का आकलन किस विधि से करना चाहिए? तो इसका सही आंसर आएगा, सहयोगात्मक परियोजनाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तैयारी कक्षा या
बाल वाटिका की स्थापना प्रस्तावित है। तैयारी कक्षा एवं बाल वाटिका के लिए बच्चे की आयु सीमा क्या होगी? तो इसका सही आंसर आएगा 5 वर्ष की आयु से पहले। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की वह अवस्था जिसमें लोग सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार करते हैं को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा नैतिकता का परंपरागत स्तर। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को बच्चों में नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर आएगा कक्षा में नैतिक मुद्दों की चर्चा करनी चाहिए। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, मनुष्य के विकास के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर आएगा मनुष्य में विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रक्रियाएं हैं। रवि पढ़ाई में अच्छा है परंतु अक्षरों शब्दों को पढ़ने समझने में कमजोर है। उसकी गणितीय समझ अच्छी है। रवि निम्नलिखित में से किस विकार से ग्रसित है? तो डिसलेक्सिया से ग्रसित है।